हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो तरह के क्वाड्रिलेटरल से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस इन सब के बारे में तो काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्पर्श रेखीय चतुर्भुज और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, इनके बारे में भी हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आप देख रहे हैं टेंजेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है जो टेंजेंट से बना क्वाड्रिलेटरल हो या स्पर्श रेखीय। आप देखोगे एक सर्कल है, अंदर एक सर्कल है और ये जो चारों साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, ये चारों साइड से सर्कल पर टेंजेंट है, इसीलिए ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर बना क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब इसमें हमें दो बातें क्या जाननी है वो हम देखते हैं। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखिए आप क्या क्या यहां पर समझ सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखो, सबसे पहली बात तो ये सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये बाइसेक्टर होंगे, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और ये आप जानते हैं कि अगर एक किसी सर्कल पर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट के इस पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो यही बात यहां पर समझाई जा रही है कि ये एंगल्स बाइसेक्ट करेंगे एक तरीके से। ए ओ, अगर हम इसको ओ मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा ओ है, तो ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, ये सब एंगल बाइसेक्टर होंगे। लेकिन जो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो इनमें अपोजिट साइड्स का सम, मतलब साइड ए बी प्लस सी डी, और दूसरा अगर हम लिखते हैं बी सी प्लस ए डी, इनके सम्स इक्वल होंगे। मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। अब एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल दिया होगा और उस टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल की चार साइड में से तीन साइड आपको दी होंगी, चौथी साइड हमें पता करनी होगी। आंसर आपका 2 सेकंड में आएगा। उसी तरह से एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जान ही रहे हैं कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे टेंजेंशियल में तो अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता था, यहां पर अपोजिट एंगल्स का सम बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल डी। और क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 होता है, हम इसको दो दो के पेयर में बांट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम में आने वाले और कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू एवरीवन।